तो इमरान हाशमी एक ऐसा एक्टर जिसने हम उनकी फिल्मों के लिए कम उनके चार्ट बस्टर सॉन्ग्स के लिए ज़्यादा जानते हैं। और अगर मीमर की लैंग्वेज में कहूँ तो वो एक ऐसे एक्टर है जिनकी फिल्में भले फ्लॉप हो लेकिन उनकी फिल्मों के हर गाने चार्ट बस्टर्स होते हैं। और हाँ चलो मैं भी ये बात मानता हूँ क्योंकि बचपन से लेके आज तक कभी छुप छुपा के तो कभी एडल्ट लाइफ में थोड़ी मजे लेने के लिए मैंने भी उनके कई सारे म्यूजिक वीडियोस को देखा है, जस्ट लाइक यू पीपल। और देखा जाए तो ये बात बोलने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब आप इस चीज़ को एक एक्टर के पर्सपेक्टिव से देखते हो ना तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं हिट करेगी कि एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री को अपना इतना सारा वक्त देने के बावजूद भी आज के टाइम पे जब मेजर ऑडियंस आपको याद करती है तो वो है आपके गानों के लिए, ना कि आपने किस तरीके की फिल्मों से अपने टैलेंट को हर किसी के सामने पेश किया है। गिवन आउट सम ऑफ हिज फिल्म्स लाइक फुटपाथ, आवारापन, मर्डर 2, जन्नत, डर्टी पिक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये बात बिल्कुल सच है। तो ये चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को क्यों ना उठा के देख लो जहाँ पर इमरान हाशमी के नाम का मेंशन हुआ है, जहाँ पर आपको लोग उनके एक दो गिनी चुनी फिल्मों को छोड़कर और उनके फिल्मों में गानों का मेंशन होने के अलावा किसी और चीज के लिए उन्हें प्रेज करेंगे, जिसे पहले हमने रिसेंट टाइम्स से चेंज होते हुए तो देखा है विद द टाइप ऑफ मूवीज ही इज चूजिंग करेंटली, जहाँ पर वो ए लिस्टर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं। बट बॉय इमरान हाशमी आज भी एक ऐसा नाम है जो इंडस्ट्री में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। भले उनके लिंक्स मुकेश भट्ट, विक्रम भट्ट जैसे फिल्म मेकर्स के साथ हमेशा से रहा है, बट स्टिल द स्ट्रगल इज अनरियल। तो आखिर जिस स्टेट में आज करेंटली इमरान हाशमी फंसे हुए हैं उस चीज़ का कारण क्या है? क्यों अच्छी अच्छी फिल्में करने के बावजूद भी और अपने एक्टिंग टैलेंट को प्रूव करने के बाद भी द नंबर ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स इन हिज करियर इज वेरी लिमिटेड। चलिए उस बारे में आज हम बात करते हैं इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो मुकेश भट्ट की फैमिली से रिलेशन रखने के चलते उनकी जो पहली फिल्म थी उनके द्वारा प्रोड्यूस की हुई वो थी फुटपाथ, बट इवेंचुअली वो बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई एंड इट वाज अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन यहाँ पे ये कहानी खत्म नहीं होती है क्योंकि इसके जस्ट अगले साल यानी 2004 में आई मर्डर, जिसने बॉक्स ऑफिस से लेकर लोगों के दिलों में हर जगह पर राज किया। और उसके बहुत से ऑब्वियस रीजंस हैं जो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा बट यू कैन गेस इट। एंड इसी कारण से ये फिल्म एक सुपर हिट साबित हुई। और बॉलीवुड जहां पर अगर एक सुपर हिट को एक एक्टर दे देता है तो उनकी अगली कई सारी फिल्में फाइनेंस हो जाती है, जिस चीज का एग्जांपल आप जॉन अब्राहम के साथ देख सकते हैं। जब उनकी फिल्म धूम एक सुपर हिट हुई थी एट द बॉक्स ऑफिस तो उनकी अगली फिल्म काबुल एक्सप्रेस, जिसे यश राज ने प्रोड्यूस किया था, उन्होंने उससे पहले फाइनेंस करने से मना कर दिया था। बट आफ्टर द सक्सेस ऑफ धूम द फिल्म गॉट फाइनेंस्ड एंड इट ओपन्ड मेनी डोर्स फॉर जॉन अब्राहम एंड सेम वेंट फॉर इमरान हाशमी। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के बाद उनकी किस्मत पूरी तरीके से खुल गई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके बाद उनकी आई फिल्में जैसे तुमसा नहीं देखा, जहर, आशिक बनाया आपने, चॉकलेट, जवानी दीवानी, ये पांचों फिल्म में से केवल एक को छोड़ के बाकी सारी फ्लॉप या बिलो एवरेज रही थी। इन सारे 5 फिल्मों के बाद उनकी अगली फिल्म आई अक्सर, विच वॉज अ सेमी हिट एट द बॉक्स ऑफिस। और चलो ये एक एक्टर के लिए जो न्यू कमर है उसके लिए काफी होता है। एंड इसके बाद उनकी अगली एक और फिल्म आई गैंगस्टर लव स्टोरी, जिसके गाने बहुत ही ज्यादा चार्ट बस्टर साबित हुए थे। एंड ये अनुराग बासु द्वारा डायरेक्टेड फिल्म थी एंड इस फिल्म से कंगना रनौत ने भी अपना डेब्यूट किया था एंड ये भी बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट हिट साबित हुई। इसके बाद उनकी वापस फ्लॉप एंड डिजास्टर वाली रेस कंटिन्यू रही। जैसे उनकी अगली फिल्में जैसे इरफान खान के साथ द किलर, इट वॉज अ डिजास्टर, दिल दिया है, डिजास्टर, गुड बॉय, बैड बॉय, जिसे मैंने टेलीविजन में तो काफी ज्यादा एंजॉय किया है बट बॉक्स ऑफिस पे इट वाज आल्सो अ फ्लॉप। फिर द ट्रेन फ्लॉप, आवारापन जो आज के टाइम पे एक कल्ट स्टेटस हासिल की हुई है, वो भी उस वक्त पे बॉक्स ऑफिस पे एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉज लेना चाहूंगा और इस पार्टिकुलर फिल्म के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। देखो मैंने आवारापन काफी लंबे टाइम तक नहीं देखी थी और मैं देखते रहता था कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा लोग इस फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि क्यों ये फिल्म एक बहुत ज्यादा खूबसूरत फिल्म है और ये फिल्म एक फ्लॉप होना डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती थी। और इसी हाइप के साथ मैंने इस फिल्म को देखा था बट आई एम सॉरी टू टेल यू, मैं इस फिल्म को देखकर डिसअपॉइंट हुआ था। हाँ मैं मानता हूँ फिल्म में ऐसे कई सारे मोमेंट्स थे जो रोमांटिक और उसके बाद बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थे, बट जो एंड रिजल्ट मुझे मिला ना वो मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं था। बट मैं स्टिल इस फिल्म को एक और चांस देना चाहूंगा और मैं जब भी फ्री हूँ मैं इस फिल्म को एक बार और रिविजिट करूंगा। हो सकता है दूसरी बार देखने के बाद मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर चेंज हो जाए। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। इस फिल्म के बाद उनकी एक करियर डिफाइन करने वाली फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म वो थी ना जिसने सिर्फ चार्ट बस्टर सॉन्ग्स ही नहीं बल्कि इमरान हाशमी के करियर को भी रीडिफाइन कर दिया था। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी जन्नत, which was a super hit at the box office and it literally deserves it। एंड इस फिल्म के बाद उनकी आई एक हॉरर फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, जिनके अगेन बहुत सारे गाने चार्ट बस्टर साबित हुए थे एंड इट वाज आल्सो अ डिसेंट हिट एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन देखो दिक्कत यही आती है क्योंकि जिस तरीके की फिल्में इमरान हाशमी उस वक्त पे साइन कर रहे थे उनमें एक फैक्टर जरूर से दिख रहा था और वो ये था
कि इमरान हाशमी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे अपने प्रीवियस सुपरहिट फिल्मों को या सक्सेसफुल फिल्मों को रेप्लिकेट करने की, जिसका रिजल्ट कभी उन्हें अच्छा मिल भी रहा था और कभी वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो रही थी। और जब उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपनी इस इमेज को चेंज करता हूँ जहाँ पे लोग मुझे सीरियल किसर बोलकर डिनोट करते हैं, तो उन्होंने साइन की फिल्म तुम मिले, जिसके अगेन बहुत सारे गाने बहुत ज़्यादा चार्टबस्टर साबित हुए थे, बट इट वॉज अ मेगा लेट डाउन एट द बॉक्स ऑफिस एंड एट द एंड उसे डिजास्टर टैग मिला। लेकिन ये दास्तां तो चलते रहा, क्योंकि इसके बाद अगेन उनकी एक करियर डिफाइन करने वाली फिल्म आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जो कि लिटरली आज तक की उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस वाली फिल्म है। क्योंकि जिस तरीके की एक्टिंग उन्होंने इस फिल्म में की थी ना, उसकी उम्मीद मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि जब भी हमें इमरान हाशमी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखते थे तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता था कि उनकी जितनी भी फिल्में आने वाली है वो इधर बहुत ज़्यादा एरोटिक होगी या फिर किसी ऐसे सब्जेक्ट पर आधारित होगी जो कि अगेन उन्हें कोई सक्सेस नहीं दिलाएगा। बट यही वो वक्त था जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंटर हुई और इस फिल्म ने इमरान हाशमी वाले टच को भी कैरी किया और उसके अलावा एक नया इमरान हाशमी भी हमारे सामने लेकर आया। और जिस तरीके की वाइब ये फिल्म कैरी कर रही थी ना, वो एक इमरान हाशमी की फिल्म के लिए बहुत यूनिक थी। और ये सारी चीजें एट द एंड एक पॉजिटिव नोट पे एंड हुई, विच मेड दिस फिल्म अ सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। एंड फाइनली काफी ज्यादा लंबा इंतजार करने के बाद इमरान हाशमी के करियर में भी वो गोल्डन पीरियड आया जो एक एक्टर हमेशा तलाश करता है। एंड दैट टाइम वाज फ्रॉम 2010 टू 2012, जहां उनकी टोटल 8 फिल्में रिलीज हुई और उनमें से 4 सेमी हिट टू सुपर हिट रही एट द बॉक्स ऑफिस, जिनके नाम है मर्डर 2, द डर्टी पिक्चर, जन्नत 2 एंड राज 3, जिसने वापस से इमरान हाशमी के करियर को हम एक तरीके से बोल सकते हैं बचा लिया। और ये 4 फिल्में ऐसी है ना जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा पर रूल किया, बल्कि जब वो टेलीविजन पर आई तो वहां पर भी उन्होंने एक अच्छा खासा व्यूअरशिप गैदर किया था। एंड अमंगस्ट ऑल दीज फिल्म्स मेरी फेवरेट थी मर्डर 2, बट उस कारण से नहीं जो आप सोच रहे हो। द विलन इन दिस फिल्म वाज जस्ट फिनोमिनल। और ये फिल्म जहां से उठती है ना, वो इस फिल्म को एक अलग ही वाइब दे रही थी। लेकिन जिस नोट पे ये फिल्म एंड हुई वो बोथ हार्ट ब्रेकिंग बट येट सेटिस्फाइंग था। लेकिन अब इन सारी फिल्मों से हटकर हम आज तक की अगर उनकी फिल्मोग्राफी पर नजर डालें ना, तो उन्होंने अभी तक एक भी डिसेंट हिट नहीं दी है एक्सेप्ट टाइगर 3, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पे उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं निकाला जितनी मेकर्स और ऑडियंस ने उम्मीद की थी। बट यस, इमरान हाशमी वाज गुड इन दैट फिल्म एज वेल। तो अब अगर देखा जाए तो दिक्कत जो है वो आखिर में आ कहाँ पर रही है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जॉनर की फिल्मों को चूज किया था। जैसे अगर आप देखें तो उन्होंने एक थी डाइन की, उसके बाद उन्होंने घन चक्कर किया, राजा नटवरलाल, उंगली, मिस्टर एक्स, हमारी अधूरी कहानी, अजहर, राज रिबूट, बादशाहो, वाई चिट इंडिया, द बॉडी, मुंबई सागा, चेहरे, सेल्फी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऑल दिस फिल्म्स टर्न्ड आउट टू बी अ मेगा डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस। और अगर देखने जाओ तो आज के टाइम पे जहाँ पे मेजर एक्टर्स एक्सपेरिमेंट करने से कतराते हैं, वो नहीं चाहते कि वो अलग अलग जॉनर में खुद को एक्सप्लोर करे। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज इमरान हाशमी, जो वो हर चीज कर रहे हैं जो बाकी एक्टर्स करने से थोड़ा डरते हैं। स्टिल द सक्सेस इज येट टू बी फाउंड। जहां हाँ मैं मानता हूं कि अभी भी ऐसा नहीं है कि उनके पास फिल्मों की कमी है। नो, वो बॉलीवुड के अलावा साउथ के भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। बट वो जो सक्सेस होती है ना, वो जो तलब होती है ना, एक लीड एक्टर को खुद को लोगों के सामने और फिल्म मेकर्स के सामने साबित करने की कि हाँ, इवन माई फिल्म्स कैन अर्न टर्न्स ऑफ रुपीज एट द बॉक्स ऑफिस, वो अभी भी अधूरा लग रहा है। जहाँ कभी कभी तो ये लगता है कि जो लीड एक्टर वाली बात थी ना, वो धीरे धीरे अब इमरान हाशमी से गायब होते जा रही है। एंड मे बी दैट्स द रीजन व्हाई ही इज चूजिंग मोर साइड रोल्स एंड विलन टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी जो इमोशन और जो नॉस्टैल्जिया 90s किड के लिए इमरान हाशमी होल्ड करते हैं ना, वो बहुत सारे एक्टर्स के लिए अब इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। जहाँ हर एक्टर के साथ हमारी एक अलग मेमोरी जुड़ी हुई है, उनमें से एक इमरान हाशमी भी है। भले वो मेमोरी हम काफी लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं लाइक आवर पेरेंट्स, बट स्टिल इट्स होलसम। तो वेल, मैं तो यही होप करता हूँ कि आगे आने वाली उनकी जितनी भी फिल्में हैं ना, फिर चाहे वो लीड एक्टर वाली हो, साइड रोल वाली हो या फिर विलन वाली हो, वो सारी बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स को इम्प्रेस कर जाए, ताकि मेकर्स वापस से इमरान हाशमी को एज ए लीड इन डिफरेंट जॉनर्स अप्रोच करे। वेल, तब तक लिए हम बस होप कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो वेल, यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो इस पूरे टॉपिक के अराउंड, जहां मैंने काफी सारे एक्टर्स के बारे में अपने चैनल पे बात की है। तो व्हाई नॉट ऑन इमरान हाशमी, और इसी थॉट के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है। वेल, इस बारे में आपका क्या सोचना है आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस बारे में तो मैं आपका ओपिनियन जरूर से जानना चाहता हूँ। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।